मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर है द्वादशा पाठः, पाठ 12 है जिसका नाम है वर्षा वर्णन। मतलब वर्षा का वर्णन करना है। किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण का पाठ है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका हम संस्कृत का लिखा हुआ अनुवाद हिंदी में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? रजा प्राशंतम सहिमो अग वायु निद्वाश दोष प्रसारः प्रशंता स्थिता ही यात्रा वासुधाधि पानम प्रवासिनो यंती नरा स्वदेशन। ठीक है। रजा मीन्स क्या होता है? रजा मीन्स होता है हमारा धूलीकण। प्राशंतम मीन्स शांत हो गए। सहिमा मीन्स बर्फ या शीतलता से युक्त हो गई। प्रसारः मीन्स इसका मतलब होता है फैले हुए, प्रसार फैलना। निदाश धोषा का मतलब होता है गर्मी के दोष। वासुधाधि पानम, वासुधाधि पानम का अर्थ होता है राजाओं की यात्रा। प्रवासिना मीन्स होता है विदेश में निवास करने वाले यात्री। यान्ति मीन्स होता है जा रहे हैं। तो हम इसका अर्थ देखते हैं कि आज पृथ्वी के जितने भी धूली कण हैं वे सब क्या हो गए हैं? शांत हो गए हैं। वायु बर्फ शीतलता से युक्त हो गई है। गर्मी के फैले हुए जितने भी दोष थे वे सब कम हो गए। राजाओं की यात्रा रुक गई है। विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों को जा रहे हैं। सेकंड है समुद्र हंता सलीलता तीभारम बाल्किनो वारिधरा नदंता महत्सु शंगेरेषु महिधारणम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रायन्ति। इसका मतलब क्या हुआ? लाइनों का मतलब देखते हैं हम। बालकिना मीन्स बगुलों की पंक्तियों से। वरिधरा मीन्स बादल होते हैं। सलील तिभारम मीन्स होता है पानी के अधिक भार को। समुद्र हंता धारण करते हुए। नदंता गर्जना करते हुए। महिधारणम पर्वतों के। महत्सु शृंगेरेषु ऊंचे शिखरों पर। इसका अर्थ है कि बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए गर्जना कर रहे हैं और पर्वतों की ऊंची शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर से आगे बढ़ जाते हैं। फिर है हमारा वहंती वर्षंती नदंती भांति धयंती नत्यंती क्षमाशिफसंती नघो घना मत गजा वनंता प्रिय विहना शिखनाम प्लम गमः। मतलब वहंती वर्षंती, नघा मीन्स होती है नदियाँ। बादल, घना मीन्स बादल। मत गजा का अर्थ होता है मत वाले हाथी। नदंती का अर्थ है चिंगाड़ रहे हैं। वनंता मीन्स वन प्रांत। भांति मीन्स सुशोभित हो रही हैं। प्रिय विहना अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग। शिखना मीन्स मोर। प्लम गमह मीन्स मेढक। समाश्व संति मीन्स निश्चित या सुखी हो रहे हैं। अर्थ क्या हुआ कि नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहे हैं और अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े हुए लोग क्या हो रहे हैं? चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और मेढक सुखी हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्षा प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवन्ति वार्ता समुद्रण वेगा पृष्ठकूला प्रवन्ति शीघ्रं नगो जलम विप्रतिपन्नमार्गः। क्या बोले हैं कि वर्ष प्रवेगा मीन्स वर्षा का वेग। वार्ता मीन्स वायु। समुद्रण वेगा मीन्स अत्यधिक वेग से। प्रवन्ति मीन्स बह रही हैं। पृष्ठकूला मीन्स जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, जल के वेग से जिन्होंने अपने कगारों को काट दिया। विप्रतिपन्न मार्ग मीन्स मार्ग को रोक दिया या मार्ग अवरुद्ध हो गया। अर्थ क्या हुआ कि बहुत अधिक वर्षा का वेग
गिर रहा है। वायु अत्यधिक वेग से बह रहा है। जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, ऐसा नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। फिर है हमारा नेक्स्ट षट्पाद तंत्री मथुरा विधानम प्लवमोदीरिति कंठतालम आविष्कृतम मेघमृदम नादे वर्णेषु संगीतमिव प्रवतम। मतलब षटपदा मीन्स होते हैं हमारे भोरे, तंत्री मीन्स बीड़ा, मथुरा विधानम मीन्स मधुर गान कर रहे हैं, उदीरित कंठ तालम मीन्स कंठ से ताल दे रहे हैं, मृदनादे बादल मृदांग की आवाज़ से प्रवतम कर रहे हैं। भावार्थ क्या हुआ कि वनों से भोरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेढक कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना कर रहे हैं और मृदंग की आवाज़ निकालकर संगीत गा रहे हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का देखते हैं। मता गजेंदा मुदिता गवेंदा वनेषु विकारांतरा मगेंदा रम्या नगेंदा निर्वता नरेंदा प्रकारितो वरिधरे सुरेंद्रता। क्या हुआ? गवेंद्रा मीन्स बेल या पशुगण होते हैं, मुदिता मीन्स क्या होता है? प्रसन्न, मृगेंदा मीन्स सिंह, विकांतरा मीन्स पराक्रमशाली, नगेंद्रा मीन्स बड़े बड़े पर्वत, रम्या मीन्स सुंदर, नरेंद्र मीन्स राजा, निर्भता मीन्स मौन और सुरेंद्र मीन्स देवताओं का राजा इंद्र, वरिधरे मीन्स मेघों से, प्रकीर्णतो मीन्स खेल रहे हैं। अर्थ क्या हुआ? हाथी मस्त हो गए, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों से अत्यंत पराक्रमशाली हो गए, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजागण युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर मौन हो गए, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। लास्ट, घनोगुणं गगनम न तारम न भास्करो दर्शन भूपेति नभे जलोदधारिणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। मतलब घनोगुणम मीन्स घने अंधकार से आच्छादित हैं, भास्कर मीन्स सूर्य, अभ्युपेते दिखाई देते हैं, धरणी का मतलब पृथ्वी या धरती, नवे मीन्स नए, जलोद मीन्स जल के बहने से, वितृप्ता पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, तमो विलिप्ता अंधकार से लिप्त हो गए। अर्थ क्या हुआ कि आकाश घने अंधकार से आच्छादित है, ढक गए हैं अंधकार से, ना तारे दिखाई दे रहे हैं ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है और दिशाएं अंधकार से लिप्त हो गई हैं, कहीं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गए हमारे भावार्थ। अब आपको पेपर में पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर में आते हैं। इसमें आपको पूछेंगे इसकी धातु क्या है, लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है। तो आपको ऐसा अनुवाद दे देंगे और उसमें बोलेंगे आपसे जैसे कि घनोगुणम वाला है, इसमें आपसे पूछेंगे कि घनोगुणम किम, घनोगुणम तो घनोगुणम गगनम, ठीक है। और घनो प्रकाश इति शब्द से विलोम, प्रकाश का विलोम क्या है तो आप बताना अंधकार है। ऐसे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाला आता है पेपर में, घनोगुणम वाला आता है, ठीक है। और वहंती वर्षंती नदंती वाला आता है, ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं। और एक और है मत गजेंदा वाला भी क्वेश्चन आता है। तो आप इन सबको पढ़ लेंगे अपनी बुक से। ओके, थैंक यू।